नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। मेरे साथ इस वक्त यासिर लतीफ़ हमदानी मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का वंस अगेन। यासिर, पाकिस्तान ने जो है ना वो सेलेक्टिवली आईवीसी को जो है ना वो ओन करना शुरू कर दिया है और इंडिया में चीखें निकल रही हैं। वो कह रहे हैं कि ये पीआर कैंपेन है। ऑफ इंडिया के ऊपर, प्रिंट के ऊपर एडिटोरियल्स आ रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े उनके सहाफ़ी, उनके पुराने बड़े जो सियासतदान, उनके एडिटर्स लेवल के लोग जो हैं वो बहुत एक परेशानी का आलम में मुब्तला हैं। और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है ना वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ऑप्ट करना शुरू कर दिया है और ये एक पीआर कैंपेन है और ये स्टेट लेवल की पॉलिसी है। आप भी काफ़ी सारी इस पर ट्वीट्स कर रहे थे, तो आप मुझे बताएं कि आपको आसिम मुनीर साहब ने कहा था बुला के यासिर? आसिम मुनीर साहब ने क्या कहना था, लेकिन ये है, देखिए मुझे नहीं लगता, मुझे पता नहीं, ये परसेप्शन जो है ऑब्वियसली ये परसेप्शन हमने ख़ुद क्रिएट की थी एक ज़माने में, और ख़ासकर जनरल ज़िया के टाइम में आपने देखा कि हमने काफ़ी एम्फेसाइज़ किया कि 712 में बाबुल इस्लाम सिंध बना और मोहम्मद बिन कासिम के आने से जो है हमारी तारीख़ शुरू होती है। तो ये एक तरह का एक परसेप्शन क्रिएट हो गया था। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की उठा के देखें, हमारी करेंसी नोट्स उठा के देख लें, हमारी कुतब देख लें, एक बड़ी अच्छी किताब होती थी, आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट इट, उसका नाम था फर्स्ट स्टेप्स इन आवर हिस्ट्री। ये काकूल प्रेस ने 1958 में शाया की थी और ये बच्चों के लिए थी। अच्छा। ग्रेड 5, ग्रेड 6 इस तरह के बच्चों के लिए थी और ये बहुत सारे स्कूलों में थी। उसी को मैंने 1990 में, जब मैं स्कूल में था तो मेरे भी क्लास में यही था। उसका चैप्टर ही शुरू होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ और वो सारा का सारा उसमें उसका सबसे पहला और प्रोमिनेंट चैप्टर ये होता था। उसके बाद उसके अंदर और भी चीज़ें थी, गंधारा के बारे में भी था, बुद्धा के बारे में भी था, इवन राम के बारे में भी था उसके अंदर चैप्टर। तो ये चीज़ कहना इंडियंस का कि ये शायद अब अडॉप्ट की जा रही है, ये दुरुस्त नहीं है। हमने हमेशा गंधारा और इंडस वैली सिविलाइजेशन को किया है। दरमियान में ये ज़रूर था कि जैसे जैसे आपको पता है जो हुकूमत आती रही है उसके आइडियोलॉजिकल एजेंडास के मुताबिक जो है एम्फेसिस चेंज होता रहा। तो जनरल ज़िया के ज़माने में एक वो हमने सुना, एक टर्म आई कि बाबुल इस्लाम है सिंध और वहाँ इस्लाम पहले आया, और ये सारी एक स्टेट ने एक नैरेटिव बिल्डिंग की। लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा से ओन करता था इसको। तो हमने ऑब्वियसली, ये लोग जो हैं इंडियंस जो हैं वो इस बात पे परेशान हो रहे हैं, हालांकि उनको होना नहीं चाहिए। इंडस वैली जो है उसको अगर आप तारीख़ उठा के देखें, हमारी जो पाकिस्तान मूवमेंट की भी है, तो 1933 में फादरलैंड ऑफ मुस्लिम नेशन जो किताब लिखी थी चौधरी रहमत अली ने, उसके अंदर बाकायदा तौर पे इसका ज़िक्र है कि हम डिस्टिंक्टली ये इलाका रहा है, जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया था ये डिस्टिंक्ट रहा है इंडस वैली के ज़माने से, उससे पहले से। ये उन्होंने उसमें ज़िक्र किया हुआ है चौधरी रहमत अली साहब ने। फिर इसके बाद आप ये देखिए कि 1945 में जो उससे बल्कि 1945 में नहीं, ये छपा तो 1944 में थी। एक किताब छपी थी, एक छोटा सा किताबचा छपा था जो एक MR तूसी साहब थे, उन्होंने ये छापा था। इट वाज द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, उसका फॉरवर्ड भी जो है वो कायद आज़म ने ख़ुद लिखा था। तो उसमें बड़ी क्लियरली उन्होंने ये जिक्र किया हुआ है इंडस की डिस्टिंक्ट उसका, जिसकी बेसिस का, और ये सारा इसमें बाकायदा तौर पे ज़िक्र है। तो ये कहना कि पाकिस्तान, क्योंकि अभी जो मैंने देखा है इंडियन ट्वीट्स जो आई हैं और इंडिया से जो एक जनरल आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान की जो क्रिएशन है, चूँकि वो जो है 2 नेशन थ्योरी की बेसिस पे थी, और चूँकि ये इस बात थी कि मुसलमान एक कौम है, इस चीज़ इसलिए निगेशन है एवरीथिंग इन द दैट पाकिस्तान स्टूड फॉर, दैट पाकिस्तान स्टूड फॉर। सो आईवीसी जो है वो, या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ये उसको ओन करना जो है शायद उस चीज़ की निगेशन है। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, आपने कहा ना कि वो उनको परेशान नहीं होना चाहिए, मेरा तो ख्याल है कि परेशान उनको होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि उनका जो अखंड भारत का एक सपना है पुराना, उसके मुताबिक तो एक ही चीज़ है ना कि जी ये जो है ना वो एक ही मुल्क है, और नेहरू जी ने जो हमें समझाया हुआ है, सबको बेवकूफ़ बनाया हुआ है, वो एक आइडिया ऑफ इंडिया जो उनका एक फैंटेसी है बेसिकली, और उसका फैंटेसी से ज़्यादा तो उसकी कोई हैसियत नहीं है उसकी। उसको उन्होंने जिस तरह से इसको वर्ड ऑफ गॉड लेकर उसको दुनिया में, वो ज़ाहिर है नेहरू जी मशहूर आदमी हैं, बाहर भी पढ़ा जाता है उनको, नॉन अलाइंड मूवमेंट का भी वो हिस्सा थे, अंग्रेज़ों से भी उनके अच्छे ताल्लुकात थे, रूसियों से भी थे। तो इस वजह से वो जो कुछ उन्होंने लिखा है उसको ऐसा लगता है, और कोई चैलेंज भी यहाँ से कभी एज सच, एक जिसे कहते हैं ना, एक
प्रॉपर जैसे एतजाज़ एहसन ने इंडस सागा लिख के एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया, अपना एक आर्गूमेंट बिल्ड किया कोहेरेंट किस्म का, लंबा, कॉम्प्रिहेंसिव, तो उसमें हमारा भी कसूर है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर यह है कि मुझे तो उनकी भी एक इन्वर्टेड किस्म की लॉजिक जो है ना, वो जहाँ वो हमें ये कह रहे हैं कि हमने उसको छोड़ दिया, वहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि इंडस वैली जो है वो तो ऋग्वेद का हिस्सा है। सो नाउ वी आर गोइंग बैक टू रिलीजियस आर्गूमेंट के। अच्छा, ये ज़ायनिज़्म हो गया ना फिर। हाँ तो बिल्कुल, ये हिंदू ज़ायनिज़्म है। इसको मैं यही कहता हूँ कि ये देखिए, बात ये है कि चाहे पाकिस्तान की कोई भी रिलीजियस जस्टिफिकेशन जो हमारा जो इस्लाम पसंद तबका है वो देता है कि जी ये इस्लाम के नाम पे कायम हुआ, ये हुआ, लेकिन कम से कम पाकिस्तान की फाउंडिंग में हमने किसी जगह पे ये क्लेम नहीं किया कि ये हमारे स्क्रिप्चर का पार्ट है। ठीक है, जाके ये सबसे बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान और इज़राइल के अंदर, इसराइल के अंदर जो बड़ा फ़र्क है वो यही है। और इंडिया भी जो आइडिया है कि हिंदुस्तान या भारत या इंडिया या भारतवर्ष एक था और वो कहाँ से कहाँ तक था, ये सारा जो है ये आता इसी से है कि वेद में लिखा हुआ है कि ये जो है एक मुल्क था, तो इसलिए इसको एक मुल्क होना चाहिए। और यही आपने देखा कि नेहरू ने ऑब्वियसली वो सेक्युलर मॉडर्निस्ट, लेकिन वो कल्चरल सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी को ही इंडिया कह के ही रोट ऑल ऑफ दैट। तो ये तो बिल्कुल इनका जो है सारा का सारा हिंदू ज़ायनिज़्म है और ये अखंड भारत का आइडिया जो है। अब आप ये देखिए कि जो नाम इंडिया है इटसेल्फ, वो भी हम बड़े क्लियर हैं, इस पर हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस, और इंडस जो है वो हमेशा से एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रखता था। तभी आप देखिए कि जब 47 में जब पार्टीशन हुआ या इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया, उस वक्त इंडिया ने ये अडॉप्ट किया नाम। तो जिन्ना साहब ने तो इसको बहुत अपोज़ किया कि इंडिया नाम आप नहीं कर सकते। ये नहीं वो कह रहे थे कि इंडिया सिर्फ हमारा नाम है, वो जिन्ना साहब का आर्ग्यूमेंट था कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिला के जो खित्ता बनता है उसका नाम इंडिया है। ठीक है, और ये क्यों, और वो उससे लॉजिकल सेंस भी बनती थी क्योंकि इंडस रिवर जो है वो गोज़ थ्रू पाकिस्तान। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी। लेकिन और ये इलाका जो था बाकायदा तौर पे ये भी कहा जाता है अक्सर कि देखिए, फिर वो अगर आप उनसे आर्ग्यू करें इस बात पे कि ये देखिए इससे पहले तो अंग्रेज़ों से पहले तो ये कलोनियल एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वन यूनाइटेड इंडिया। तो वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन इस इलाके को इंडिया कहा जाता था, ये सिविलाइजेशन। तो वो सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी तो हमने कभी भी नहीं, हमने तो जब आर्ग्यू किया, हमने तो आर्ग्यू इस बेसिस पे किया, और जिन्ना साहब की इस पे तकरीर भी थी कि मुस्लिम्स आर इंडियंस एंड ऑन दैट बेसिस दे आर आस्किंग फॉर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। मुस्लिम्स आर इंडियंस एंड दैट्स, उनके अल्फाज हैं ये। तो बात ये है कि हमने तो ये बिल्कुल सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी के बारे में नहीं कहा। हमारा तो कहना जो था, जो कि रहमत अली साहब ने अपनी किताबों में और अपने पैम्फलेट्स में बड़ी क्लियरली मेंशन किया, उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो कॉन्टिनेंट ऑफ दुनिया है, कॉन्टिनेंट ऑफ नेशंस है। ये एक मुल्क नहीं है। ये सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी मुल्क बगैर भी हो, जैसे यूरोप एक मुल्क नहीं है, यूरोप के अंदर कई नेशन स्टेट्स मौजूद हैं। तो इस तरह ये हो सकता था। आप देखिए अंग्रेज़ों के आने से पहले जिन हालात में था, उसी पे एक आर्टिफिशियल ब्रिटिश इंडिया की एक यूनिटरी स्टेट जो बनी, वो उसने डिज़ोल्व होना ही था। उसको भी थोड़ा सा ज़रा आप एक्सप्लेन करें। 1849 तक पंजाब जो है वो वैसे भी अलग ही है, और 1846 तक कश्मीर भी उसका हिस्सा नहीं है। सिंध भी रफली उसी टाइम पर जो है वो आके हिस्सा बना है, और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तो गालिबन उसके भी बाद आके जो है वो इंडिया का हिस्सा बना। इसको ज़रा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये जो आर्गूमेंट है कि अगेन आई विल रेफर टू एतजाज़ एहसन, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई वो तो ये जो इस रीजन के रहने वाले थे वो इंडिया से अपने आप को उससे पहले भी डिस्टिंक्ट समझते थे, उनको पूर्वी कहते थे। और एक और पंडित कन्हैया लाल की किताब मैंने पढ़ी, असबाब बगावत हिंद, तो उसके अंदर उन्होंने बाकायदा लिखा कि वो ईरान के जो बादशाह थे उन्होंने अफ़गानिस्तान के बादशाह को लिखा है कि हम जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करेंगे तो आप भी बगावत करें, और मुझे यकीन है कि हिंद और सिंध के तमाम मुसलमान जो हैं वो भी हमारे साथ उठ खड़े होंगे। सो दिस डज़ काइंड ऑफ सीम अ बिट सॉर्ट ऑफ अ गिवन
हिस्टोरिकली कि इसको वो उस दौर के अंदर एक रीजन तो समझा जाता था लेकिन एक मुल्क नहीं समझा जाता था, किसी टाइम पे नहीं समझा क्या? गया। देखिए, अंग्रेज़ों के आने से पहले 2 ऐसे मौके आए हैं जब सब कॉन्टिनेंट जो था वो एक, या इंडिया जिसको इंडिया कहा जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो एक यूनिटी थी, पॉलिटिकल यूनिटी। एक वो अशोका के जो टाइम था, अशोक का टाइम जो था थोड़ा सा, और दूसरा औरंगज़ेब के टाइम के अंदर तकरीबन, उसमें भी कुछ हिस्से नहीं थे लेकिन तकरीबन जो है वो कवर कर रहा था। वो भी जो नहीं थे वो साउथ इंडिया के, साउथ इंडिया के नहीं थे, और उसमें उसकी वजह से मतलब इट वाज एन एम्पायर, एंड देन इट बिकेम द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर होगी, ब्रिटिश इंडिया बन गया, उन्होंने किया। तो ये, और आप ये देखिए कि इसमें एक जो बड़ी जो चीज़ लोग भूल जाते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक आई वाज वेरी हैप्पी टू रीड के जो है थोड़ी इस पे बात अब शुरू हुई है शैटर्ड लैंड्स के बाद, जो किताब लिखी है सैम डैलरिम्पल ने, उसके बाद इस पे बात हुई है कि ये ब्रिटिश इंडिया जो था ये सिर्फ इस इलाके का नहीं था, बल्कि आप ये देखें इससे पहले बर्मा जो था वो भी इसका पार्ट था। बर्मा लैदा हुआ, उसको तो कोई सवाल नहीं उठाता, उस पर सारी अरब कंट्रीज, अरब कंट्रीज में अदन तक था, वो सारा ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। तो वो अगर उस पर तो नहीं उठाते तो ये उसमें जो है ये चीज़ पाकिस्तान के साथ इनको ये क्या ख़ास जो है चीज़ है कि जी पाकिस्तान गलत बना है, पाकिस्तान जो है वो, और उसमें फिर ये एक और सवाल जो उठा देते हैं इसी का एक इंसिडेंटल एंसिलरी क्वेश्चन जो ये करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप इंडस वैली हैं तो फिर आपके साथ बंगाल क्यों था? तो उसका भी बड़ा सिंपल सा जवाब है कि बंगाल जो था वो 1947 में अपना खुद अलहदा रियासत बनना चाहता था, और जिन्ना साहब ने जो है वो कह भी दिया था कि उसको अलहदा रियासत बन जाना चाहिए, और वो उसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे, बिल्कुल शामिल जो और जो उनका आपस में एग्रीमेंट है वो सोहरवर्दी का और शरद चंद्र बोस का अपना एग्रीमेंट है, यानी कि उसमें कांग्रेस के जो बंगाल के लीडर थे और जो मुस्लिम लीग के बंगाल के लीडर थे, दोनों का इत्तेफाक था और वो बंगाल को उस वक्त रियासत बनना चाहिए था। आज भी मैं ये कहूँगा कि बंगाल भी जिस तरह इंडस एक डिस्टिंक्ट है, तारीखी तौर पे बंगाल भी एक रही, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, आप इंडिया का आज का जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है जो कि 1947 में रियासत कायम होती है, और इस चीज़ पे हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि 1947 से पहले रिपब्लिक ऑफ इंडिया या इंडिया नाम की चीज़ जो है रियासत के तौर पे कोई नहीं थी। देयर वाज ब्रिटिश इंडिया व्हिच वाज प्रिंसली एंड स्टफ। लेकिन अगर आप इंडिया का आज का मैप उठा के देखें तो इट्स एन इलॉजिकल मैप। आप देखिए उसमें बंगाल, ये सारा कुछ जो है कैलकाटा से लेके जो उनका नॉर्थ इंडिया, ये सारा का सारा बंगाल स्टेट होनी चाहिए थी, जो कि एक तारीखी तौर पे एक एग्जिस्ट करती रही है और उसका रहा है। तो ये जो चिकन नेक बना हुआ है, दिस इज़ ऑल इलॉजिकल। तो ये तो बड़ा, मैं तो इस बारे में बड़ा क्लियर हूँ कि ये जो है जो इंडियन फैसिनेशन है, अब आप ये देखिए कि वो तो कल को इंडोनेशिया भी क्लेम कर लेंगे कि वो भी भारतवर्ष का पार्ट है, वो है, थाईलैंड है, सारा जो वो फार ईस्ट के अंदर तो बहुत सारा। और उनका कहना है, वो अक्सर इस तरह की बातें करते हैं, आप अगर उनको पढ़ें तो वो कहते हैं कि म्यांमार भी हमारा है, थाईलैंड भी हमारा है, इंडोनेशिया भी हमारा है, मलेशिया भी हमारा है, ये सारे के सारे जो थे, बिकॉज एंटीक्विटी में तो बहुत कुछ होता रहा, उस हिसाब से तो बहुत कुछ उनका हो जाएगा। अब जो एक मैं चीज़ देख रहा हूँ बहुत तेज़ी से, वो सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पर जो आपके सर्च इंजन्स हैं, आई हैव सीन दिस एबिलिटी जो कि माननी चाहिए, वो ये है कि इंडिया के अंदर जो है ना वो बड़ी तादाद में जो है ना वो लोगों को उन्होंने इकट्ठा करके ना बिठा के एक जगह पर उनको कहते हैं कि ना ट्वीटें करो बैठ के, आर्टिकल्स लिखो। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ इंडस्ट्री है जो कि इंग्लिश में लिखती है, ब्लॉगिंग की जो है ना वो एक हिस्ट्री है इंडिया के अंदर, कोई 15-20 साल वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी इंडस्ट्री डेवलप हुई है। उसके अंदर होता फिर ये है कि वो उसको मिसयूज़ भी करते हैं, अब्यूज़ भी करते हैं, उसमें बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, बहुत ज़बरदस्त काम भी लोगों ने किया है, मगर इसको जो इनका ये एक तरीक़ाकार है वो ये है कि सर्च इंजन्स को मैनिपुलेट करना है, एआई को जो आपने डाटा फराहम करना है वो इतना मैनिपुलेटेड हो कि एआई जो है वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। क्योंकि आपने एक रिसर्च पेपर लिखा है और उसके अंदर आपने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत तहकीक पर मबनी है, वो एक दफ़ा लिखा गया है, और जो झूठ है वो कोई 7-8 हज़ार वेबसाइट्स के ऊपर पड़ा हुआ है। तो वो 7,000-8 हज़ार वेबसाइट्स को वो समझेगा, एआई समझेगी कि ये जो है ना वो ऑथेंटिक है, बिकॉज एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट।
उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया है। आप गूगल पर जाकर लिखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन तो लिखा हुआ आएगा इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन। नो, व्हाट इज दिस इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन? देखेंगे अभी अभी हमने सुना है इसके बारे में, मतलब ये मेरा ख्याल है 1-2 महीने पहले तक तो एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन सरस्वती रिवर जो है वो तो एक ये तो ऐसे ही है कि हम फिर उसको ये कहना शुरू कर दें कि इंडस रावी सिविलाइजेशन, इंडस हाइडैप्सिस सिविलाइजेशन, मतलब हम कुछ इस बिकॉज तरह। एक्चुअली हड़प्पा जो है वो रावी के किनारे पर है, तो यू कैन से कि यार इंडस रावी सिविलाइजेशन, बिकॉज द टू बिगेस्ट जो सिटीज़ उस ज़माने की जो इंडस के रूट पर आती हैं या उसके ट्रिब्यूटरीज के, वो तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, बोथ लाई इन पाकिस्तान, और एक रावी पर है, एक सिंध पर है। तो ये सरस्वती कहाँ से आई है, ये बताएं सर। हाँ, सरस्वती इन्होंने, देखिए मैं आपने इससे पहले वो पशुपति सील भी इन्होंने किया, फिर उसके बाद इन्होंने वो डाइस जो था वो भी, इसको भी इन्होंने जो है इसमें किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो उनकी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ Yeah, they have a Ministry of Culture that is fixated on this issue these और days. वो आजकल सिर्फ इसी चीज़ पे AI से बनाते हैं और ट्वीट्स करते हैं। इट्स वेरी सैड। आप देखिए कि मुझे यही नहीं समझ आती कि मैं, और ये कुछ रीज़नेबल इंडियंस हैं जिनसे ये बात होती है तो वो समझते भी हैं इसको, कि आप ये देखिए कि अगर ये एक्सेप्ट कर लिया जाए, हम तो तैयार हैं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए, बल्कि हम तो कहते हैं हमारा नाम वापस करो इंडिया। वैसे फ्रैंकली हम तो कहते हैं इंडिया नाम भी हमारा है, वो भी वापस करो। वो कर देंगे खुद ही, वो उन्होंने भारत रख लिया उन्होंने भारत वर्षा चलें। लेकिन बात ये है कि हम यहाँ इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है सारे लोग जो हैं, और हम ये कोई एक ये भी बात बड़ी ज़रूरी है, इस चीज़ को भी एड्रेस करना ज़रूरी है कि हम जो हैं ये कहते हैं कि आप इन्वेडर्स थे, आप ये थे, आप वो थे। हमारे लोग 95% तो, एक तो पहली बात ये है कि 99% के करीब जो हैं वो लोकल इंडिजिनस लोग हैं। बिल्कुल। इसमें से इन्वेडर्स की कोई नहीं है। हाँ, मिक्सिंग हो सकती है, वो मिक्सिंग जो है दैट इज़ देयर। अब वो हमारे चूँकि ये था कि, और ना ये, और इनका इसमें इतना आर्ग्यूमेंट था इंडिया का कि जी आप चेंज ऑफ रिलीजन से आप जो है चेंज ऑफ नेशन नहीं होती। दैट वाज देयर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट टू नेशन थ्योरी। गांधी जी मुसलसल ये तो कहते थे। एग्जैक्टली। और उन्होंने कहा कि जो है बॉडी ऑफ कन्वर्ट्स डोंट बिकम अनदर। तो आप आज जो है ये चेंज करके कह रहे हैं कि जो है आप चूँकि मुसलमान हैं इसलिए आप IVC और गंधारा सिविलाइजेशन को ओन नहीं कर सकते। तो मैं ये पूछता हूँ उनसे कि बुद्धिज़्म को तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर से अल्टीमेटली रूट आउट करने वाले कौन लोग थे? मुसलमान तो नहीं थे, मतलब उनको तो रूट, तो फिर आप बुद्धा को कैसे क्लेम करते हैं? मतलब इस तरह जो है आज भी अगर बताया जाए, हालांकि बुद्धा का बेसिकली गंधारा सिविलाइजेशन तो वो है ऑलमोस्ट होली कंटेन्ड है इन पाकिस्तान और पाकिस्तान में, और बुद्धिस्ट उसकी हिस्ट्री है, बुद्धिस्ट हिस्ट्री जो है, अशोका हिमसेल्फ वाज अ बुद्धिस्ट। एग्जैक्टली। सो ये सारा कुछ इन चीज़ों को सामने रखते हुए आई थिंक कि अगर हम इस चीज़ पे ये देखें कि जो भारत है, आई डोंट नो इफ़ दे वांट टू कॉल देमसेल्व्स इंडिया एनी मोर, लेकिन जो भारत है और हम हैं, हम वो दो रियासतें हैं जैसे जो कि इस सारी कल्चर की हिस्ट्री के जो हैं इनहेरिटर्स हैं। अब बात वो उनको यासिर, उनको ये लग रहा है कि हमारे से लिया जा रहा है ये, उनको इसमें मसला नहीं है कि ये शेयर्ड हो, वो तो अखंड भारत की आर्गुमेंट बनता है। उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान क्योंकि ओन नहीं करता था तो हम एक एंशिएंट सिविलाइजेशन अपने आप को क्लेम करने में हक बजा, या कम से कम हमारा क्लेम कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा था। बट इफ़ पाकिस्तान इज़ क्लेमिंग दिस और पाकिस्तानीज आर क्लेमिंग दिस, देन हमारा क्लेम तो ख़त्म हो गया, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नॉट इन इंडिया, गंधारा इज़ नॉट इन इंडिया, मेहरगढ़ इज़ नॉट इन इंडिया। उसमें ज्योग्राफिकली तो उनका कोई आर्गूमेंट ही नहीं बनता फिर। हाँ, कोई आर्गूमेंट नहीं। हाँ, तो अब ये उनके लिए घबराने की बात है। उनको लग रहा है कि हम बेसिकली आदिवासी हैं, जंगलों में रहने वाले, और हमारी कोई सिविलाइजेशनल हिस्ट्री नहीं है। दैट्स देयर एंग्जाइटी, आई बिलीव। आई थिंक वही उनको असल में मसला ये था ना कि इंडिया ने अपने आप को इमेजिन किया। मुझे इससे याद आया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक तकरीर थी या इंटरव्यू था, मतलब उसका एक क्लिप मैंने कहीं देखा। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फरमाते हैं कि इंडिया अपने आप को सिविलाइजेशनल स्टेट कहता है। तो अपने आप को इस तरह, तो ये सिविलाइजेशनल स्टेट का उनको है ना, ये अपने बारे में एक खुशफहमी है कि हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं। तो उसमें तो इट्स वेरी क्लियर कि जियोग्राफी हमारी है,
जगह हमारी है, रिवर हमारा है, यू नो, तो हम ओन करते हैं, हमारी सिविलाइजेशन है, हमें उससे काटा नहीं जा सकता। अब ये कैसे काटेंगे, उसमें ये कह के कि हमारे पास ब्लॉगोस्फेयर को इस्तेमाल ब्लॉगोस्फेयर को कर रहे हैं, और यही सरस्वती। अब ये देखिए ना, ये सरस्वती क्या है, मतलब मैंने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। सरस्वती जो है वो एक दरिया, इसके बारे में कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि वो जो वेदों में जिस सरस्वती का जिक्र आया है वो सरस्वती वही है या वो नहीं है। सो देयर इज़ अ रिवर जो कि बेसिकली ट्रिब्यूटरी है ऑफ यमुना एंड सतलुज, राइट? नाउ सतलुज हैज़ हिस्टोरिकली बीन कंसिडर्ड द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द पंजाबी एम्पायर, जो सिख दौर में थी। अंग्रेज़ के साथ, अंग्रेज़ और सिख जो हैं वो, मैं राजमोहन गांधी को इनफैक्ट पढ़ा था, पंजाब, जो उनकी बहुत कमाल की किताब है। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि सतलुज जो है वो एक डी फैक्टो बाउंड्री थी बिटवीन रंजीत सिंह एंड द ब्रिटिश। उसकी एक ट्रिब्यूटरी है जो कि फर्दर टू द ईस्ट ऑफ सतलुज है, और उसको एक जो दूसरा दरिया उसको सैराब कर रहा है या उसको जो जिससे वो निकल रहा है वो है यमुना। एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इट रिमेन्स ड्राई, एंड अभी तो वो बिल्कुल ड्राई है, इस वक्त वो कोई गटर भी नहीं है। इसको ये कहना कि ये इंडस सरस्वती, आई मीन इट्स डिसरिस्पेक्ट कि इंडस को आप किससे मिला रहे हैं। एक इंडस जो कि शेर दरिया है, दरियाओं का बाप है, उसका नाम अबासीन है, उसका नाम शेर दरिया है, उसको जो है वो हेरोडोटस भी कर रहा है। इवन वेदों के अंदर इंडस का सेपरेटली जिक्र है, मगर क्योंकि इंडस अब इंडिया में है नहीं तो वो कह रहे हैं कि इसको सरस्वती से भी मिला लें। सो दिस इज़ टोटली बैड फेथ हिस्टोरियोग्राफी, विच इज़ माई बेसिक प्रॉब्लम कि ये किस किस्म की, ये हिस्टोरियंस किस किस्म के हैं, हु कॉल्स देम हिस्टोरियंस। नहीं, दैट्स इनका, मेरा तो देखिए, मैं आई कंसिडर माई सेल्फ अ वेटरन इन डीलिंग विद जो इंडियन परफिडी एज इट वर, इस तरह की, ये इसी तरह होता है, आ रहा है पिछले, यू नो, आई हैव बीन लुकिंग एट, जब से इंटरनेट इजाद हुआ था या आम हुआ था, जब से आम हुआ था उस वक्त से इंडियंस इस काम में लगे हुए हैं। उनकी स्टॉक मिथ्स हैं जिनको वो लेके चलते हैं, और वो स्टॉक मिथ्स जो हैं उनके, हालांकि, और ओनरशिप जो है उस स्टॉक मिथ्स की जो है वो ये नहीं है कि वो कांग्रेस वालों के पास, या कांग्रेस वाले हैं या बीजेपी वाले हैं, वो सारे एक ही चीज़ में बिलीव करते हैं। तो उन्होंने इस तरह की कई स्टॉक मिथ्स बनाई हुई हैं, और कई चीज़ें जो हैं वो उनके टॉकिंग पॉइंट्स हैं, जो मेरे ख्याल से कभी कभार मुझे ये लगता है कि इनके टॉकिंग पॉइंट्स जो है ना वो कहीं से आते हैं, और वो फिर होते हैं क्योंकि उनके सारों के टॉकिंग पॉइंट्स एक ही होते हैं। यासिर, ये एक बड़ा सीरियस आपने बात की, वो करते हैं इस तरह, और वो मुझे पता इस तरह से चलता है कि या कम से कम या तो कहीं से आ रहे हैं, या फिर इतना वाइड स्प्रेड है जो इस्लामोफोबिया है कि उसमें वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें वो लिखते हैं, उनकी हम उम्महातुल मोमिनीन के बारे में जो वो बातें लिखते हैं, वो ट्वीट करिए। मैं पहले तो एंगेज करता था, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि नहीं यार, ये मैं क्यों, इस ब्लास्फेमी को मैं क्यों एंटरटेन कर रहा हूँ, और मैंने अब उसको जो है ना वो रिस्पॉन्ड करना भी छोड़ दिया। मैं डायरेक्टली ब्लॉक करता हूँ, बिकॉज वाई एंगेज विद सच बैड फेथ एक्टर्स, कि उनका कोई मकसद नहीं है आपसे बात करने का, वो एक हेट्रेड है। जो पैलेस्टीनियंस के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, वो गज़ा के चिल्ड्रन का मजाक उड़ाते हैं कि ये देखो वो भूखे हैं, और उनको दिखा रहे हैं कि देखो मैं खाना खा रहा हूँ, वो टीवी की तरफ, और अपनी वीडियो बना रहे हैं। अभी वो एक आयरलैंड से एक खातून ने ट्वीट की हुई है लंबी सारी, कि मैंने देखा एक बंदा था, वो टैटर्स में था, बड़े बुरे हाल थे उसके एयरपोर्ट पर, और मैं एक NGO चलाती हूँ, तो मैंने कहा कि हम भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं। मैं उसके पास गई और उसको मैंने जाके कहा कि आप भूखे हैं? उसने कहा हाँ। मैंने कहा वेयर आर यू फ्रॉम? उसने कहा कराची, पाकिस्तान। और मैंने कहा दफ़ा हो, और मैंने ये लेके अपना खाना वापस चली गई। आई मीन दिस इज़ इंसेन। आई कैन नॉट इमेजिन कि औरिया मकबूल जान और जैद हामिद भी किसी हिंदू के साथ ऐसा करेंगे कि वो खाना जो है ना, वो इंडियन है बंदा तो उसको खाना लेके चले जाए उसके पास। नहीं, आई डोंट थिंक ये, देखिए, मेरा ये बड़ा व्यू है, मेरा ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इंडिया से, और जो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि एक अल्ट्रा नेशनलिज्म इनका है
और ये नहीं है कि वो सिर्फ राइट विंग में है, लेफ़्ट विंग में है, मतलब वो कांग्रेस का भी हो सकता है और वो इसमें भी हो सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो बीजेपी और आरएसएस वाले हैं, इनके अंदर ना आई फेल्ट कि देयर आई ऑलवेज फेल्ट कि देयर डिवॉइड ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस जो है इनको नहीं टच किया। और जिस तरह की ये बातें करते हैं, आपने अच्छा किया जिक्र कर दिया इनकी जो ब्लास्फेमी है, और ये तो आपको पता है कि एक सस्टेन्ड है, मतलब अगर आप 19वीं सदी से देखें तो एक सस्टेन्ड अटैक है ऑन इस्लाम बाय हिंदू रिफॉर्मर्स एज वेल एज हिंदू रिवाइवलिस्ट। सस्टेन्ड अटैक चला आ रहा है इस्लाम के ऊपर और मुसलमानों पे। और मेरे ख्याल से उसमें उसी मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जिस इंटरव्यू की मैंने ज़िक्र किया, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, कहा कि अगर इनके पास जो है अगर ये लोग जो हैं अपने इनके अंदर विज़डम होती तो पार्टीशन ना होता, ठीक है। और वो इसीलिए है कि इन्होंने कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को ये बनाया, बजाय इसके कि इस चीज़ को लेके चलते और इस तरह की इंटेगनिस्टिक बातें ना करते, इन्होंने जो है उस यही अपनाया है, एक रवैया रखा है मुसलमानों के साथ, जिसमें उनको एलियंस, अदराइजेशन जो है कि ये आपका जो है, चूँकि किबला काबा जो है आपका, काबा चूँकि अरब में है, इसलिए ये मुल्क आपका नहीं है, क्या हमारा तो जो है सारा कुछ यहाँ है, मतलब ये आर्ग्यूमेंट है। और ये आर्ग्यूमेंट जो है बहुत जगहों पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ यूज़ हुआ, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में ख़ास तौर पे हुआ कि मुसलमान जो हैं, और इसीलिए वो कहते थे, आपको पता है तारीख़ी तौर पे मलीछा या जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता था मुसलमानों के लिए, वो इसीलिए होता था। तो ये सस्टेन्ड मैं देखता आ रहा हूँ कि ये उनका चला आ रहा है। ऑब्वियसली देर आर सेक्युलर वॉइसेस जो इंडिया में हैं और जो उसमें से काउंटर करती हैं, मगर बाय एंड लार्ज जो है ये उनका एक मेंटालिटी है। और ये आप अल्टीमेटली देखते हैं कि इवन सेक्युलर नेशनलिस्ट भी अल्टीमेटली इस तरफ आ जाते हैं बात के ऊपर कि हम जी एक एंशिएंट इंडिया हैं। और आप ये देखिए कि ये ही चीज़ थी जब गांधी जी ने जब ये नारा लगाया एंशिएंट इंडिया की बात, तो वहाँ से स्टार्ट हुई ना, उन्होंने राम राज्य और सारा कुछ। तो वन ऑफ द इनसिक्योरिटीज़ दैट मिस्टर जिन्ना हैड वाज दिस कि ये अगर आप करेंगे तो हमारा तो इसमें जिन्ना साहब ने एक जगह पे कहा, उन्होंने कहा कि वी आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री, हमें आप कैसे कर सकते हो। तभी उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स आर इंडियंस एंड इट इज़ ऑन दैट बेसिस दैट वी आर सीकिंग राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो बात ये है कि बेसिकली यू आर पुशिंग अस टुवर्ड्स पैन इस्लामिज्म, जो कि आप हम नहीं चाह रहे, यानी कम से कम जो मुस्लिम लीग की लीडरशिप है वो नहीं चाह रही, और आप उसको धकेल रहे हैं उस तरफ। एंड नाउ दैट वी आर देयर, तो दे आर द वंस इनसिक्योर। अच्छा, फाइनली यासिर, इसको हम रैप अप भी करेंगे। बस एक चीज़ मैं जानना ये चाहता हूँ कि वेयर डू वी गो फ्रॉम देयर, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पर है, देखिए मैं तो आपको अपना, बहुत सारे लोग जो है वो कहेंगे कि इंडियंस तो कहेंगे कि यार ये तो पर्चा ही आउट कर दिया मगर पर्चा मैं आउट करने लगा हूँ, हमें किसी ने कहा नहीं है, हमें तो मज़ा आ रहा है आपको रेज बेट करने का। एंड वी आर गेटिंग रीट्वीट्स एंड वी आर गेटिंग लाइक्स एंड वी आर गेटिंग आंसर्स, रिप्लाइज, एंड आवर प्रोफाइल्स आर गेटिंग viewed by hundreds of thousands of people. Why wouldn't we rage bait you? और हमने पूरा एक मुल्क को सक्सेसफुली रेज बेट कर दिया है। बट डोंट यू थिंक कि स्टेट पॉलिसी ये होनी चाहिए, क्योंकि नहीं है, वी नो दिस कि नहीं है। हमारे आर्मी चीफ के ऊपर अभी पिछले साल तक इनका ये कहना था कि उसने ये कहा है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, इस वजह से हमारा पहलगाम पे अटैक हुआ है, विच इज़ इनसेन, क्योंकि बहुत अरसे से ये बात हम पाकिस्तानी मुसलसल यही कहते आ रहे हैं, तकरीबन 150 साल से। बट हेयर हम ये भी देख रहे हैं कि एक हमारी इंटरनल भी कुछ डिविजन्स हैं। पश्तून जो है वो, उसके सब नेशनलिज्म्स बहुत सारे हैं, बलोच के भी हैं, सिंधी भी कह रहा है, उर्दू स्पीकिंग भी कह रहे हैं, अभी तो आजकल तो पंजाबी भी शुरू हो गए हैं, उनको भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से आया हुआ है नेशनलिज्म। डोंट यू थिंक कि ये एक ऐसी यूनाइटिंग फैक्टर हो सकता है और एक ऐसी चीज़ जिससे हम समझ सकते हैं कि वी आर रूटेड इन दिस लैंड? एग्जैक्टली। तो वो इस पर आप कुछ, अगर आपसे कहा जाए, आप आज एडवाइस कर रहे हैं, और जैसे तो शहबाज शरीफ साहब इतने, लेकिन पार्लियामेंट में आपको बुलाया जाता है और आप कहते हैं हमें ज़रा एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे चीज़ों से, तो आप क्या उनको एडवाइस देंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं तो, एक फैज़ साहब ने एक मकाला लिखा था 1970s में, व्हाट इज़ पाकिस्तानी कल्चर। उसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान का कल्चर जो है वो इसकी एंशिएंट हिस्ट्री है,
इसका पंजाबी उस वक्त बंगाल तो हो चुका था, आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने बंगाल का जिक्र किया था, बलोची, पख्तून, उर्दू स्पीकिंग, और ये सारे जो हैं कल्चर, सिंधी, इनका सिंधी और ये चारों का, और फिर उर्दू स्पीकिंग, सारों का मिला के जो कंपोजिट कल्चर है ना, ये पाकिस्तान का, और इनकी जो तारीख़ है। अब आप ये देखिए कि मैं तो ये कहूँगा कि हम शेरवानी को भी ओन करेंगे, हालांकि वो यूपी से है, और हम यहाँ के जो लहंगा और जो धोती है और ये सारा कुछ पंजाब के जो ड्रेसेस हैं उसको भी ओन करेंगे, और सिंधी टोपी को भी ओन करेंगे, दैट इज़ आर, और हम वो तारीख़ भी ओन करेंगे, और बलोच पगड़ी को भी ओन करेंगे, बिल्कुल बलोच पगड़ी को करेंगे, हमारा ये कल्चर है। तो वो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत वो जो लिखा था फैज़ साहब का, वो आई थिंक अगर हम अपने करिकुलम का पार्ट बना देना, जो फैज़ साहब का ये है, क्योंकि हमारा कल्चर जो है वो बहुत खूबसूरत है, इंक्लूसिव है, और उसके अंदर मल्टीट्यूड्स हैं। हम जो हैं कोई एक चीज़ नहीं है, एक देयर इज़, और यही पाकिस्तान की रियासत की जो गलती थी ख़ासकर 80s में, लेकिन उससे पहले ये स्टार्ट हो गया था मेरे ख्याल से, मैं कहूँगा 1968-69 से ये एक एफ़र्ट स्टार्ट हुई थी कि हम एक कौम हैं, और जो है उसको, हम एक तरह के लोग नहीं हैं, हम पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ़ुल नौ किस्म की, हमारी जो है डाइवर्स किस्म की एक हमारी कल्चरल ईथॉस भी है, और हमारी तारीख़ भी है, हम सारे को ओन करके हम उसका कंग्लोमरेट जो है वो पाकिस्तान है। तो ये चीज़ जो है, ये डाइवर्सिटी, और पाकिस्तान जो है, मैंने बड़ी खूबसूरत ट्वीट देखी, वो भी किसी ने रेज वेट करने के लिए डाली हुई थी मेरा ख्याल है इंडियंस में, उन्होंने कहा हुआ था, चलें वो उससे डिसएग्री किए बगैर, उन्होंने कहा हुआ था पाकिस्तान लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स, इंडिया लैंड ऑफ ओनली वन रिलीजन। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये उन्होंने किस कहा था, लेकिन बात यही है कि पाकिस्तान इज़ नॉट जस्ट अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स बट मैनी कल्चर्स, मैनी लैंग्वेजेस, और ये सारा कुछ हमारा, और मैनी हिस्ट्रीज और मैनी एराज ऑफ हिस्ट्री। ये सॉरी आपको मैं कट करो, ये पनीनी और चाणक्य के ऊपर आपका क्या व्यू है? हाँ, इस पर बहुत आग लगी है। पाकिस्तानी है मैं, ये चाणक्य का तो जो है, आपको पता है मैंने स्टार्ट किया था इसमें, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर। आई डू, इसीलिए मैंने आपसे पूछा ना, मैंने स्टार्ट किया था कि नहीं, पाकिस्तानी, एंशिएंट पाकिस्तानी स्टेट्समैन, और पनीनी का भी तो हमें करना चाहिए। वो किसी ने जो है मेरे ख्याल AI से जनरेट करके एक वो भी स्टैम्प, तक्षशिला में वो बैठे हुए हैं, और वो जो है ना वो चाणक्य, और वो पढ़ रहे हैं, और मैंने फिर उस पर मैंने भी ट्वीट कर दी, उस पर भी उन्होंने बहुत गालियाँ दी मुझे, और मैंने कहा कि अ माइंड लाइक चाणक्य जो है ना, वो ही इज़ नॉट गोइंग टू बी बॉर्न इन इंडिया, क्योंकि सब पार किस्म के और मीडियोकर किस्म के रूलर्स होंगे, मीडियोकर किस्म के उनके राइवल्स होंगे। उसको तक्षशिला जैसी एक यूनिवर्सिटी चाहिए, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस जो है ना वही आदमी ग्रेट माइंड्स को ग्रेटर बनाते हैं, लेजेंडरी बनाते हैं। और यहाँ पर जो है वो पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा है पेशावर और गंधारा जो सिविलाइजेशन है और टैक्सिला की, तो इस वजह से उस पर भी वो बहुत तपे इस बात पर कि ये तुमने कैसे कह दिया कि, और कह रहे हैं नहीं, अब वो ये तो इस बात को तो वो कंसीड कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर जो लेवल ऑफ रूलर्स है, लेवल ऑफ गवर्नेंस है, और जो लेवल ऑफ राइवलरीज है वो बहुत मीडियोकर लेवल का है, लेकिन वो हमारा था। एंड आई जेन्युइनली डोंट बिलीव दैट, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि रीजन जो होता है वो असल चीज़ होती है। मैं, और चाणक्य के भी दिमाग में ये बात नहीं आई होगी कि मैं बिहार से लेकर, और वो ऑल्दो उसी बिहार से आए थे मौर्यन जो थे, मगर बिहार से लेकर और पेशावर तक और कश्मीर से लेकर और नीचे जो है वो क्या कहते हैं मैसूर तक, मैं सारा कुछ जो है ना मैं उसके बारे में लिख रहा हूँ। ही मस्ट बी राइटिंग इन हिज माइंड एक रीजन होगा ना जिसके बारे में वो बात कर रहा होगा, जिसको वो स्टेट समझता होगा या स्टेट की न्यूक्लियस समझता होगा। तो मैंने कहा कि वो नहीं है। अब पनीनी के ऊपर भी उनको बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा है इस बात पर, बिकॉज हम तो वैसे लेट्स बी ऑनेस्ट, चाणक्य को तो यहाँ पर बड़ी गालियाँ दी गई हैं हिस्टोरिकली। हमारे न्यूज़पेपर कॉलम से मुझे याद है कि लिखते थे कि ये इंडिया जो है वो चाणक्य की पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहा है, और ये जो है ना वो दुश्मन है, और ये पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहते हैं, चाणक्य की पॉलिसी और हमीद कुल के आर्टिकल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। बट ये बड़ा एक मज़ेदार चीज़ है जिससे वो तब चढ़ रही है। मगर स्पेशली मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, डोंट यू थिंक they should figure more prominently in our curriculum compared to Muhammad bin Qasim and other things? I remember वो एक फिरोज सिंस का ना एक छोटा सा एक बुक होती थी ऑरेंज कलर की, अभी भी वो बाय द वे मिलती है और बहुत सस्ती है, 400-500 रुपए की मिल जाती है अभी भी।
उसके अंदर जो हिस्ट्रीज थी ना, वो छोटे छोटे ना वो प्रोफाइल्स थे, एंड दे स्टार्टेड विद वही फर्स्ट स्टेप्स इन आवर हिस्ट्री, यही किताब इंडो पाक समथिंग करके उसका नाम था, और उसमें जो है ना वो स्टार्ट करते थे वहाँ से, और वो फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तक पाकिस्तान के रूलर्स, और उसके बाद गांधी का भी चैप्टर था, गांधी का भी चैप्टर था उसके अंदर, राम के ऊपर चैप्टर था उसके अंदर, बुद्धा के ऊपर चैप्टर था उसके अंदर, जो है वो क्या कहते हैं, आई स्टिल, मतलब हो सकता है मैं कुछ भूल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ी थी जब मैं 4-5 क्लास में था, 5th क्लास में होती थी ये। हाँ, यही किताब थी, और ये ओरिजिनली काकुल एकेडमी प्रेस ने छापी थी 58 में। उसके बाद जो है ये फिरोज सन्स ने इसके राइट्स लिए थे। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमें हमेशा से, यही मैं बार बार कहता हूँ, मैंने तस्वीरें भी उसकी अपलोड की, कि हमें ये पढ़ाया जाता रहा है, यू नो, कम से कम हम में से कुछ को तो ये पढ़ाया जाता रहा है। माई ग्रैंडफादर बॉट इट फॉर मी, मैं बहुत छोटा था, उसके ऊपर अभी भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है 50 रुपीज़, ना इतने की होती थी। और इस तरह था, मुझे ये याद है कि ये चीज़ जो है, इससे हम करते थे, इसी को करिकुलम में हमारे पार्ट होना चाहिए। और आप ये देखिए, और मैं बिल्कुल इसमें ये भी कहूँगा कि मोहम्मद बिन कासिम की अपनी इम्पोर्टेंस है, मतलब कमिंग टू जो एक वाज अ सेमिनल इवेंट, लेकिन इट जस्ट लाइक 47 वाज अ सेमिनल इवेंट, लेकिन उससे हमारी तारीख जो है ना 712 में स्टार्ट हो रही है, ना 1947 में स्टार्ट हो रही है। ये इज़ एन एंशिएंट लैंड, हमारा जो है एक तारीख़ है, हमारी एक प्री इस्लामिक हिस्ट्री भी है, हमारा एक दुनिया के साथ एक हमारे रवाबित रहे हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो देखिए, मतलब सही बात है कि ऑलमोस्ट इंटायरली कंटेन्ड है, थोड़ी सी हैं, हाँ, इसीलिए सरस्वती, कश्मीर शुड बी आवर, एग्जैक्टली शुड बी पाकिस्तान पार्ट, और दूसरा ऊपर से आ रहा है इंडस सारा जो है हमारा। तो इट्स जस्ट दिस इज़, अब इंडियंस को इस चीज़ पे समझ लेना चाहिए कि यू नो इट्स जस्ट, यू नो, इट्स डील विद इट बिकॉज यू नो। और असल में एक और चीज़ भी है ना, कि अगर ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं तो फिर उनकी हिंदू जायनिस्ट थ्योरी जो है वो जो कोपियम है उनका, वो उसका क्या करना है। हाँ, वो जो है कि जी अखंड भारत, और ये वो तारीखी तौर पे तो कोई अखंड भारत नहीं है, यू नो, भारत वर्षा जो कहते हैं वेदस है, और वेदा में है, और इस तरह है, लेकिन वो उससे जो है इनका बेसिकली ये सारा कुछ डिमोलिश हो जाता है। और वही वेदास आर एज मच फैंटेसी एज नेहरूज आइडिया ऑफ इंडिया। इसमें क्या, अब हम क्यों उसको जो है वो रेफ़र करने का, ना उनका मुझे मकसद समझ में आता है, ना मुझे अपना आता है, बिकॉज़ ये तो जो लैंड जहाँ पर है उसके बॉर्डर्स आप देख सकते हैं, दरिया कहाँ बह रहा है उसके बॉर्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं। इट्स वेरी ऑब्वियस, नक्शे से नज़र आ जाता है सब कुछ। एग्जैक्टली, सो देखिए तारीख का अपना फ्लो होता है इसमें, देयर इज़ अ रीज़न वाई यहाँ ये मुस्लिम मेजॉरिटीज़ थी। अब वो तारीख जो है वो नहीं की जा सकती, डिनाई नहीं की जा सकती उसमें। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटीज़ थी, एंड दिस हैज़ टू बी, इसको भी थोड़ा सा हमें जो है वो एक्सप्लोर करना चाहिए, विच वी विल डू इन सम फ्यूचर कॉन्वर्सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर हमें टाइम देने के लिए। ये छोटा सा हमने कहा कि एक आपके लिए वीडियो करते हैं, उसकी वजह ये है कि आजकल सोशल मीडिया पर, आप, मुझे नहीं पता कि कितने लोग जो हैं वो यूट्यूब पर जो देख रहे हैं, या ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पर जो देख रहे हैं, वो ट्विटर को कितना देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसको कितना नेविगेट करते हैं, लेकिन हमारे सामने तो सारा दिन आजकल जो है ना वो यही एक बहस है, और हर वक्त हम जो है वो इस बात पर गालियाँ खा रहे होते हैं कि तुमने कहा कैसे कि तुम मुसलमान के अलावा कुछ भी हो सकते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी तो सिर्फ इतनी है कि तुम मुसलमान हो, और मुसलमान जो हैं वो तुर्क होते हैं और अफ़गान होते हैं और क्या होते हैं वो पता नहीं, वो कहते हैं ना, वो साथ साथ वो वाली चीज़ें भी आती हैं। सो पाकिस्तान की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, इसको ना सिर्फ हमें ओन करना चाहिए बल्कि हमने ओन किया है। हमारे 20 रुपए के नोट पे, वो पुराना 10 रुपए का जो नोट होता था उसके ऊपर भी जो है ना वो मोहनजोदाड़ो का वो जो माउंड है वो नज़र आ रहा है, वो उसको तस्वीर हमने, जब भुट्टो साहब ने बुलाया था ना शाह ऑफ ईरान को, तो उन्होंने मोहनजोदाड़ो उनमें उनको होस्ट किया था, बिकॉज शाह ऑफ ईरान भी समझते थे कि हम एक सिविलाइजेशन स्टेट हैं, तो भुट्टो साहब ने कहा कि हम भी एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। पाकिस्तान हैज़ ओन्ड इट्स हिस्ट्री एंड पाकिस्तान मस्ट ओन इट इवन मोर। यही हमारा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर हमें ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया देखने के लिए। फ़िलहाल के लिए नए दौर के प्लेटफॉर्म से अली वारसी को इजाज़त दीजिए। आदाब।